Hey, hello everyone. Myself Vinesh Sokarma and today's I am going to discuss about resources and development. दोस्तों पार्ट वन हो गया था एंड नाउ लेट्स मूव टू डिस्कस अबाउट पार्ट सेकंड. तो पार्ट फर्स्ट में हमने ये सब पढ़ चुके थे, जैसे कि ये रिसोर्सेज क्या होता है और कैसे क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल होता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है. ठीक है. फिर हमने पढ़े थे क्लासेस 5 पढ़े थे, ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ा था हमने, और यहाँ पर देखा था द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ओके एवरीवन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटेड डेवलपमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव. नेक्स्ट हमने देखा था टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक. ठीक है. नेशनल रिसोर्सेज हमने देखा था 12 नॉटिकल स्माइल वाला. ओके एवरीवन. नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. ठीक है. पोटेंशियल. क्या आई थिंक यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है आप लोगों को. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने देख रखा हुआ था. ओके एवरीवन. ठीक है. डेवलपमेंट रिसोर्सेज, आई थिंक देयर इज़ नो डाउट. रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि क्या करते, कैसे प्लानिंग करते, कैसे हम क्या करते रिसोर्स को बचा सकते. ओके, नाउ लेट्स मूव. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था हमने. ठीक है. उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट. ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड रिसोर्सेज. एज यू नो वेरी वेल, लैंड की ज़रूरत हमें बहुत ही ज़्यादा होती है और लैंड रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ना. अगर हम एक वाटर की बात करें, वाटर रिसोर्सेज, जैसा कि वाटर के बिना कोई नहीं रह सकता, वी मस्ट टू नीड इफ़ वी आर फीलिंग थर्स्टी, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है एवरीवन. तो लैंड रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हैं, क्या करते हैं. ओके एवरीवन. यहाँ पर देखिए एक डाटा दे रखा हुआ है. नाउ लेट्स सी. यहाँ पर बोला हुआ है 43% क्या है, 43% प्लेन है. जो हमारे इंडिया का टोटल जो लैंड है, ये उसका डाटा हम उसकी बात करते हैं. ठीक है. ये दे रखा हो 43% प्लेन है, और ये माउंटेन कितना है 30% है, और प्लेटू कितना है 27%. ओके, नाउ लेट्स सी. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो लैंड यूटिलाइजेशन की हम बात करते हैं. ओके एवरीवन. तो लैंड को का यूटिलाइजेशन कैसे है और क्या क्या यूजेस हैं, इसको कैसे रिसोर्स करते हैं इसको, ये सारी चीज़ें. देखो फॉरेस्ट, फर्स्ट नंबर पे आप फॉरेस्ट के बारे में जानते होगे कि बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट लगाना चाहिए, जो कि दोनों के लिए अच्छा होता है. एक इन्वायरमेंट हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा और हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहेगी. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं, आई थिंक फॉरेस्ट में यू नो वेरी वेल एवरीथिंग. लैंड सेकंड की बात करते हैं. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ठीक है. जो लैंड है वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए. यू नो अबाउट कल्टीवेशन, खेती के लिए. ओके एवरीवन. तो कैसा है कि अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल फॉर. देखिए बैरल एंड वेस्ट लैंड जो होता है, टॉपिक ए की बात हम करते हैं. बैरल एंड वेस्ट लैंड जो होता है, इसमें खेती हो ही नहीं सकती यार. देखते हो कि ज़मीन आप जगह जगह से फटी हुई होती है. आप किसी भी मतलब एक तरह से बंजर भूमि में चले जाओ ना, यू गॉट ए आइडिया फ्रॉम बंजर. एक बंजर भूमि में चले जाओ, वहाँ पर कोई भी खेती नहीं होती है, और बैरल लैंड वैसा ही होता है. ठीक है. वेस्ट लैंड होता है. अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर इशूज़. ठीक है. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर इशूज़, बिल्डिंग्स, रोड एंड फैक्ट्रीज. देखो एग्रीकल्चर इशूज़ ना, जहाँ पर ऐसा लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर के इशू हो, वहाँ पर खेती ना हो पाए और बहुत सारी चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या होती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं. ऐसा कुछ होते हैं ना लैंड्स. डिटेल में हम बात करेंगे फिर में. जो लैंड्स होते हैं वो कुछ कुछ वहाँ पर बंजर टाइप के होते हैं, कुछ वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगा देते हैं. नीड होता है सबको. ठीक है एवरीवन. नाउ लेट्स मूव. टॉपिक नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो अदर कल्टिवेटेड लैंड की बात कर दिया हुआ है. ठीक है. अदर कल्टिवेटेड लैंड क्या होता है. नाउ लेट्स सी. यहाँ पर बोला हुआ है कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. ठीक है. अब अनकल्टिवेटेड लैंड की बात अगर हम कर रहे हैं, तो जो अनकल्टिवेटेड लैंड होता है वहाँ पर खेती नहीं होती है. क्यों नहीं होती है. परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स. जहाँ पर परमानेंट क्या होता है, आप अपने जो कैटल्स होते हैं उनको आप क्या करते हो, चराते रहते हो. ठीक है. तो वहाँ पर परमानेंट एक तरह से खेती नहीं होती है. चराते रहोगे, वो चरते रहेंगे, सारी चीज़ें ख़त्म होती रहेंगी. ठीक है. लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स. ठीक है.
ग्रोव्स। कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, देखो ये जो फर्स्ट की बात मैंने की है ना, ये ए वाले की अगर हम बात करें तो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये देखो लैंड होता है, यहाँ पर खेती भी हो सकती है, आप ये कह सकते हो खेती भी हो सकती है, बट वहाँ पर लोग करते नहीं है, वो कैटल्स के लिए छोड़ दिया जाता है। जितने भी कैटल्स होते हैं वहाँ पर आकर के एक बहुत बड़ा वो होता है, उसमें आकर के लोग क्या करते हैं, चरते हैं, अपना भोजन खाते हैं, ठीक है। ये बोला हुआ है बी की अगर हम बात करते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कुछ लैंड ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती यार, वो लग जाते हैं, पेड़ पौधे छोटे 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 लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप, ओके। ये नॉट इंक्लूडेड लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया। अच्छा, सोन एरिया की अभी हम बात करेंगे, ओके एवरीवन। अच्छा ये देखिए, ये कल्टी एक मिनट, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ओके एवरीवन। लिखा हुआ है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फ्रॉम मोर देन 5 एग्रीकल्चर्स ईयर। अच्छा, जहाँ पर 5 साल से ज़्यादा क्या होती है, खेती नहीं होती यार, 5 साल से ज़्यादा ले लो, 5 ईयर से ज़्यादा ले लो आप। अगर जहाँ पर 5 ईयर से एक्स्ट्रा खेती नहीं हुई है तो आप उसको क्या कहोगे, कल्टरेबल, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका फॉलो लैंड की बात करते हैं हम। फॉलो लैंड क्या दे रखा हुआ है यहाँ पर, करेंट फॉलो लैंड 2 दे रखा हुआ है, करेंट फॉलो लैंड एंड अदर देन करेंट फॉलो लैंड, ठीक है। बोला हुआ है करेंट फॉलो लैंड में लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। अच्छा, 1 और लेस देन बोला हुआ है, यानी 1 ईयर से अगर कम, ठीक है, 1 ईयर से कम अगर वहाँ पर खेती नहीं हुई है, 1 ईयर यू मीन्स 12 मंथ्स, अगर 12 मंथ से कम वहाँ पर खेती नहीं हुई है तो उसको आप क्या बोलोगे, करेंट फॉलो, ओके, करेंट फॉलो लैंड्स। 1 ईयर से कम बच्चा लोग, 1 ईयर से कम, ओके एवरीवन। और ठीक अदर देन करेंट फॉलो लैंड की बात करते हैं तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5। अच्छा, अगर अनकल्टिवेटेड को छोड़ देते हैं कहाँ तक, 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, जो 1 से लेकर के 5 साल तक अगर हम इतने एग्रीकल्चर ईयर को छोड़ देते। एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, 1 एग्रीकल्चर ईयर, 2 एग्रीकल्चर, वही यार सेम है, जो ईयर होता है वही सेम ईयर होता है। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो पर्टिकुलर ईयर में या फिर पर्टिकुलर मंथ्स में क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं। आप ऐसे गेहूँ को किसी और के साथ नहीं, किसी ईयर में और नहीं बोल आप क्रॉप कर सकते हो ना, उसकी फसल को लगा नहीं सकते। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर ईयर। तो 1 to 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 to 5 से अगर आप इसके मिडिल में हो 1 to 5 के, तो अदर देन करेंट फॉलो हो जाएगा। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। हमने करेंट फॉलो की क्या बोली है, 1 साल, ठीक है, 1 साल के अंदर ही, 1 ईयर के अंदर ही, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट अदर देन करंट फॉलो की बात हमने किया है तो 1 to 5 ईयर की बात हमने करी है। यहाँ पर कितने की बात करी है हमने, 1 to 5 की बात करी है, ओके एवरीवन। नाउ लेट्स मूव, आई थिंक हियर इज़ नो डाउट। नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन, अब जस्ट मैंने ऊपर बोला था ना, यहाँ पर ये एक, हाँ ये बोला हुआ था ना, ग्रोथ नॉट इंक्लूडिंग इट एट स्नो एरिया। तो नेट सोन एरिया की हम बात करते हैं, ये क्या होता है, कह रहा है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज, अच्छा ठीक है, एरिया सोन मोर देन 1 इन एग्रीकल्चर, मतलब 1 साल में अगर आप पर्टिकुलर 1 ईयर ले लो, आप 1 एग्रीकल्चर ईयर अगर आप ले लो तो आपको क्या करना है, 1 ईयर में आपको कोई ना कोई फसल को लगा देना है, बो देना है, ठीक है। आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 ईयर के अंदर अगर आप कोई फसल भी लगा सकते हो तो वो हो जाएगा आपका सोन एरिया, ठीक है। कोई ना कोई लगा दो 1 ईयर के अंदर, मतलब कंटिन्यूसली वो लगना चाहिए। लेकिन अगर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की हम बात करें तो 1 ईयर में कई बारी लगा दो, ठीक है, कुछ कुछ महीने करके 1 ईयर में कई बार ऐसी फसल लगाओ जो कि जल्दी जल्दी हो जाए वहाँ पे, ठीक है। तो 1 ईयर में अगर कई फसल लगा सकते हो आप तो इसको क्या कहेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ओके। लैंड यूज़ इन इंडिया, ठीक है। तो हम बात करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में क्या पैटर्न इसका यूज़ करने का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि the use of land is determined both by physical factors such as topography, ठीक है,
topography, climate, soil types, as well as human factors such as the population density, technological capability and culture and traditional. ओके एवरीवन, तो ये लैंड यूज़, आइए देखते हैं लैंड यूज़ पैटर्न क्या है। ओ ये डाटा दे रखो। ओके एवरीवन, ये डाटा की बात करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही पुराना डाटा है। तो नाउ लेट्स सी, ये देखो क्या है यार, ये आपका जो 18 पॉइंट ये वाला, ठीक है, 18.11 दे रखा हुआ है। ये फॉरेस्ट है आपका, वो क्या कर दिया हुआ ग्रोथ करके, ये देखो ईयर दे रखा हुआ है, ठीक है, ये ईयर दे रखा हुआ है 1960-61, और ये आपका दे रखा हुआ है कितना, ये आपका दे रखा हुआ है 14 to 15 ईयर दे रखा हुआ, मतलब ग्रोथ रेट दिखा रहा है, ठीक है, 100% पे ग्रोथ। वैसे तो 18.11 से ग्रोथ करके क्या हुआ, फॉरेस्ट 23 हो गया। ओ वाओ, गुड है। देखो लोग कहते हैं कटने की बात करते हैं और यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। 18 पॉइंट से क्या हो गया, 23 हो गया, बट अभी इसको बढ़ना चाहिए। और बैरल एंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड की बात हम करते हैं तो ये आपका 18.11, ये देखो दो बोथ सेम है, ठीक है। 18.11 से क्या हो गया 5. तो देखो क्या होता है, बैरल एंड कल्टिवेटेड लैंड की हमने बात करी थी कि जो बंजर होती है भूमि उस पर खेती नहीं होती, उसी को बैरल एंड अनकल्टिवेटेड कहते हैं, जिस पे सिंचाई या खेती वगैरह नहीं होती है। तो उसको क्या किया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने कम कर दिया है, 18.11 से 5.5 कर दिया हुआ है। गुड, ये ग्रोथ है यहाँ पे, बेटर है, हमारे पास और ज़मीन होगी खेती करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जो एग्रीकल्चर यूज़ नहीं होता है, वो 4.95 से 8.7 हो गया है, ठीक है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड की अगर हम बात करते हैं तो 4.71 से कितना हो गया आपका 3.3, ये बहुत कम हो गया यार, ठीक है, 3.3 हो गया। एंड एरिया अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ठीक है, जो ये अब ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो 3.5 से 3.6 हो गया, ठीक है, बहुत ही हल्का सा ग्रोथ, ठीक। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ से कम हो गया, ठीक है। वेस्ट लैंड जो था उसको भी इन्होंने कम कर दिया हुआ है, ये गुड है, गुड साइन। तो ऐसे ही दे रखा हुआ है। ओके एवरीवन, आई थिंक हेयर इज़ नो डाउट टू एवरीवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नाउ लेट्स सी अगेन, ये ओनली 93% टोटल जियोग्राफिकल, ठीक है। जो इंडिया है वो 93% के ही बारे में हमें पता है कि हमारी लैंड कितनी है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं जो 93% है उसी की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो एक्चुअली 100% होना चाहिए, बस कुछ एरियाज़ को क्या कर दिया हुआ है, ये बोला ना जम्मू कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है उसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है और चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वाइव, ठीक है। तो ये यही है, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच इज़ अ वेरी हाई, ठीक है। ये देखो आप फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री, ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं कितना दे रखा हुआ है एरिया, ठीक है, एरिया दे रखा हुआ है यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इन द फॉर लोअर देन द डिज़ायर 30%। अच्छा देखो 33% दे रखा हुआ है ना, हमारा होना क्या चाहिए, वहाँ पर 23 हो गया था। लेट्स सी यहाँ पर एक बारी देख लेते हैं, ये जो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर 23 18.11 से क्या हुआ इंक्रीज़ होकर के, ये भैया 18.11 से इंक्रीज़ होकर के 23 जो हो गया, एक्चुअल में होना कितना चाहिए 33 होना चाहिए ना, यहाँ पर बोल रखा हुआ है कि 33% होना चाहिए जियोग्राफिकल एरिया का, मतलब जो कि भारत पूरा है उसका
3% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। ये बोला गया 1952 में, एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, उसके अकॉर्डिंग बोला गया हुआ है। ओके एवरीवन, नाउ देयर इज़ नो डाउट टू एनीवन। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, कमेंट ऑन माय चैनल। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन ओके एंड कंजर्वेशन मेजर की बात करते हैं। लैंड डिग्रेड कैसे होता है, देखो जो भी भूमि उपजाऊ होती है, अगर वहाँ पर क्या करते हो आप, कुछ भी नहीं करते हो, ऐसे ही एवं ही छोड़ देते हो उसको, तो वो क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। यार सिंपल सी बात है, आपके पास कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, अगर आप उसको नहीं चलाओगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। उसका यूज़ करना चाहिए हमको, और सही से यूज़ करना चाहिए। अब पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें मिट्टी का तेल डाल के चलाओगे तो ख़राब हो जाएगी ना। तो सीधी सी बात है, जब लैंड का यूज़ करो तो उसको जो पोषक तत्व चाहिए, जो कि उसकी नीड्स हैं, वो आप क्या करो, उसको फुलफ़िल करो, नहीं तो वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, बात आई थिंक समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि डिग्रेड को कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि आप क्या करो, लैंड को जो भी ज़रूरत है, खाद की होती है, पानी की होती है, सारी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो उसको आप फुलफ़िल करो, उसकी नीड को फुलफ़िल करो। एक ह्यूमन की नीड जैसे फुलफ़िल होती है तो वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, लैंड को भी उतना ही ध्यान से, धरती मैया है, ध्यान से देखना पड़ेगा उसे। ठीक है, सॉयल एंड रिसोर्सेज, सॉयल एज अ रिसोर्सेज। अच्छा, सॉयल एज अ रिसोर्सेज की बात हम करते हैं, तो सॉयल ये दे रखा हुआ है आपके। ठीक है, लेट्स सी ये लैंड डिग्रेडेशन के और क्या क्या कारण होते हैं। देखो, सम ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ सच एज अ डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्या है, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, टू हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफाई एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, माइनिंग होता है, माइनिंग करते रहते हो तो भी एक तरह का नुकसान ही है लैंड को। ठीक है, और ग्रेजिंग करते रहते हैं तो ये भी नुकसान ही है। तमाम प्रकार की चीज़ें ध्यान रखो, ऐसे ही है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आई थिंक वीडियो बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉइल एंड एज अ रिसोर्स। ओके एवरीवन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई टोल्ड यू अगेन, इफ़ you have any doubt, comment on my channel. Okay everyone, have a good day, bye bye, take care.